गरीब लड़की की कहानी। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानी था। रानी का दिल बहुत बड़ा था और उसकी इच्छा थी कि वह अपने गांव और परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। वह अपने गांव में एकमात्र लड़की थी जो पढ़ाई में रुचि रखती थी और बड़े शहर में पढ़ने का सपना देखती थी। उसके माता पिता गरीब थे और चाहते थे कि रानी जल्द ही शादी कर ले ताकि वह अपने भाई बहनों की परवरिश में मदद कर सके। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करके पढ़ाई जारी रखी। वह खेतों में काम करती, घर के काम में माँ का हाथ बटाती और फिर रात को पढ़ाई करती थी। एक दिन रानी ने अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से मदद मांगी। प्रधानाध्यापक ने उसकी लगन देखकर उसे शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति दिलाने की कोशिश की। रानी का चयन हो गया और वह शहर में पढ़ाई करने चली गई। उसने वहां बहुत मेहनत की और अपनी पढ़ाई पूरी की। कुछ साल बाद रानी एक डॉक्टर बनकर अपने गांव लौटी। गांव वालों ने उसकी मेहनत और लगन को देखा और उस पर गर्व महसूस किया। अब रानी अपने गांव के लोगों का इलाज करती थी और गरीब लोगों की मदद करती थी। रानी की कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें तो उन्हें पूरा कर सकते हैं। बंदर की शादी लड़की से। एक कहानी। एक छोटे से गांव में एक बंदर रहता था जिसका नाम था मोंटू। मोंटू बहुत शरारती था और उसकी हरकतों से पूरे गांव के लोग परेशान थे। मोंटू का सपना था कि उसकी भी एक बड़ी धूमधाम से शादी हो। उसने यह बात अपने दोस्त खरगोश से कही। एक दिन गांव में एक लड़की आई जिसका नाम था रानी। रानी सुंदर और समझदार थी और गांव में हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। मोंटू को देखते ही रानी से दोस्ती करने का मन हुआ, लेकिन रानी ने उसे मजाक में टाल दिया। मोंटू ने ठान लिया कि वह रानी से शादी करेगा। वह गांव के पंडित जी के पास गया और कहा, पंडित जी, मेरी शादी रानी से करा दीजिए। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, एक बंदर और इंसान की शादी नहीं हो सकती, यह नामुमकिन है। मोंटू ने हार नहीं मानी और उसने गांव के सभी लोगों को शादी के लिए मनाने की कोशिश की। उसकी लगन और जिद देखकर लोगों ने सोचा कि यह मोंटू का मजेदार सपना है और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर एक दिन पूरा गांव एकत्र हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ मोंटू की बारात निकाली गई। सभी गांव वाले इस अनोखी शादी का मजा ले रहे थे। मोंटू एक खूबसूरत बंदरिया के साथ बैठा हुआ था और उसे लगा जैसे उसकी रानी के साथ शादी हो रही हो। शादी के बाद मोंटू को समझ आया कि असल खुशी लोगों के साथ प्यार और दोस्ती में है, न कि किसी व्यक्ति से शादी करने में। फिर उसने सभी गांव वालों को धन्यवाद कहा और अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी हमारे आसपास के रिश्तों में होती है, न कि किसी एक चीज में। प्राचीन काल की एक धार्मिक कथा, सत्यवान और सावित्री। प्राचीन भारत में राजा अश्वपति और उनकी पत्नी रानी मालविका के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसे स्वयं अपना वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन उसने वन में एक तपस्वी युवक सत्यवान को देखा जो अपने माता पिता की सेवा में संलग्न था। सत्यवान राजा द्युमत्सेन का पुत्र था जो अपने राज्य से निकाले जाने के बाद अंधा हो गया था और जंगल में रहने के लिए मजबूर था। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति बनाने का निर्णय लिया। सावित्री के माता पिता ने उसे चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और उसके जीवन में केवल 1 वर्ष शेष है। परंतु सावित्री का प्रेम और समर्पण सत्यवान के प्रति अडिग था और उसने सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और ससुर के साथ वन में रहने लगी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी। एक दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया और सावित्री भी उसके साथ गई। तभी सत्यवान की तबीयत बिगड़ने लगी और वह सावित्री की गोद में गिर गया। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा लेने के लिए आए। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की कि वे उसके पति की आत्मा न लें, परंतु यमराज ने मना कर दिया। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया और उनकी स्तुति की। यमराज सावित्री के तप और निष्ठा से प्रभावित हुए और उसे 3 वरदान मांगने का अवसर दिया। पहले वरदान में सावित्री ने अपने ससुर के नेत्रों की ज्योति और राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी, जिसे यमराज ने स्वीकृत किया। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की इच्छा व्यक्त की, जिसे भी यमराज ने स्वीकार किया। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए सत्यवान के साथ 100 पुत्रों की कामना की। यमराज को यह एहसास हुआ कि सत्यवान की जीवन रक्षा के बिना यह वरदान संभव नहीं होगा,
और इस तरह उन्होंने सत्यवान का जीवन लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री अपने दृढ़ संकल्प, निष्ठा और साहस से अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस ले आई। इस कहानी का संदेश यह है कि सच्चा प्रेम, समर्पण और निष्ठा हर कठिनाई को पार कर सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।